कितने बहन भाई हैं आप? हम अल्हम्दुलिल्लाह 7 भाई और 2 बहनें हैं। अच्छा, आपका कौन सा नंबर है? मैं भाइयों में छठे नंबर पे हूँ और मेरे हम्म। से एक छोटी बहन और एक भाई आई है। शादी का कब इरादा है? शादी का घर वालों को पता होगा, उन्होंने कब करनी है। कोई पसंद नहीं है, कोई नहीं कुछ पसंद, नहीं है? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब कब तक हम आपके फैंस एक्सपेक्ट करें कि आप शादी, लव मैरिज, अरेंज मैरिज? अरेंज ही होगी, लेकिन अब अरेंज होगी। अरेंज होगी। अब्बू के कहने के मुताबिक तो यही है कि घर बन रहा है, घर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर शादी हाँ करेंगे, जी मतलब अब प्लानिंग चल रही है आपकी चल रही शादी है। की? उनके उन्हीं के माइंड में चल रही है, हमें अब अभी तक कुछ नहीं पता उसका। मतलब आपकी कोई चॉइस नहीं है? नहीं, हमारी फैमिली भी होनी वैसी चाहिए ना? होनी चाहिए, लेकिन हमारी फैमिली भी कुछ ऐसी है। अब्बू हम्म। बचपन से ही थोड़े से जब से हम पैदा हुए हैं, मतलब जितने भी भाई हैं, सब अब्बू को देखा ही है, अब्बू को गुस्से में हमेशा देखा है। लेकिन अब अब्बू का थोड़ा सा ना जो है रवैया वो बड़ा अच्छा है। मतलब आपकी लेकिन फिर बातों भी से लग रहा है अब्बू से बहुत डरते हैं। अब्बू से मेरे सारे भाई डरते हैं। मेरा सबसे बड़ा भाई अल्हम्दुलिल्लाह 40+ है, वो भी अभी तक अब्बू से डरते हैं वो भी। तो अब्बू से कभी डांट पड़ी, मार खाई, कोई वाकया याद है? मार तो नहीं याद मुझे, आखिरी डांट याद है। ऑलमोस्ट 10 साल हो गया मुझे अब्बू से जब डांट पड़ी थी। वो भी मैं घर बताया नहीं था, मैं बिना बताए मैच खेलने चला गया था सर को दे। अच्छा। तो डांट इस वजह से पड़ी थी, वैसे घर पता नहीं था चल रहा। मैं यहाँ पे हमारे घर के पास ही टैंकी है, इसमें ग्राउंड है। अच्छा। तो वहाँ यहाँ पे टूर्नामेंट खेल रहा था टेबल का। मैंने ये टूर्नामेंट छोड़ के अपनी टीम वालों के साथ गया हूँ, और जिसकी तरफ से मैं खेल रहा था वो मेरे बड़े भाई का दोस्त था। उसने घर बता दिया, अच्छा। नहीं अच्छा। तो मेरे घर पता नहीं था चलना। तो उस वक्त मुझे आखिरी टाइम डांट पड़ी है, वो मुझे याद है। वो याद है। मार आखिरी दफा कब पड़ी? मार नहीं मुझे पड़ी, मेरा ये था कि मैं शुरू से ही ना मैंने एक आयत करीमा याद की हुई थी। जब मुझे होता था ना कि आज मुझे कोई डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी, वो मैं पढ़ता रहता, उसका मैं विर्द करता रहता था। तो हमेशा इन बचता पे रहा। बिलीव करते हैं कि इसका विद करने से मार से बच, अब्बू की मार से खास तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह बच मैं उससे जाएंगे। बचा भी हूँ। और अच्छा। हाँ जी, कोई ऐसी बचपन की शरारत जो आज भी याद हो? बचपन की ऐसी शरारतें बचपन में तो काफी होती हैं। एक बार ऐसे हुआ था कि पतंगबाजी का बड़ा शौक था मुझे। हाँ हाँ। छत पे पतंगबाजी कर रहा था मैं, और मैं था कोई लगभग 12 साल का, 13 साल का। मेरी छोटी बहन साथ थी। हम्म। तो हमारा घर टॉप फ्लोर पे ना, नीचे हमारी मार्केट है। तो नीचे दुकान है उनकी अंडों की। तो उनका ट्रक खड़ा हुआ था अंडों अच्छा। का, और मैं और मेरी छोटी बहन उनके अंडे तोड़ते पत्थर मार मार के। अच्छा। हाँ तो जी। उन्होंने पकड़ा नहीं? उनको नहीं शिकायत नहीं लगी? ट्रक के अंदर थे ना, वो खुद तो शॉप के अंदर थे, वो अच्छा ट्रक में अच्छा। थे। ट्रक में उनका काफी ज्यादा वो सामान था उसका। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब्बू आपको क्या बनाना चाहते हैं? वालिदैन की ख्वाहिश होती कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो उनकी क्या ख्वाहिश थी, क्या बनाना चाहते थे आपको वो? अब्बू हमेशा मुझे यही कहते थे कि पढ़ लो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। मैट्रिक के बाद मैंने क्रिकेट शुरू की है ना, मतलब शुरू तो पहले कर ली थी, लेकिन मैट्रिक के बाद मैंने प्रोफेशनल शुरू की। इतना तो नहीं मुझे याद है, लेकिन मुझे इतना याद है, अब्बू मुझे कहते थे कि अगर तूने क्रिकेट ही खेलनी है ना, तो कम से कम ग्रेजुएशन लाजमी कर लेना। ग्रेजुएशन लाजमी। अगर हम अपने क्रिकेटर्स की बात करें तो जब वो फॉरेन जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो इंग्लिश पे आपको एक अच्छी ग्रिप होना लाजमी है, क्योंकि आपने उनसे कम्युनिकेट करना होता है। कितनी ग्रिप है आपकी? हमारा जितने भी हमारे क्रिकेटर है ना, हमें ज्यादा मसला बनता है इंटरव्यूज में, क्योंकि हमारी इंग्लिश जो है वो मेजर लैंग्वेज नहीं है। तो इस वजह से हमें वैसे कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप ओवरऑल बात करें ना कि हम अगर बाहर जा रहे हैं शॉपिंग के लिए या कोई अपना पर्सनल मैटर है, तो उसमें कोई इतना मसला नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये बड़ा मसला आ जाता है, कॉन्फिडेंस का बड़ा मसला आ जाता है। कोई ऐसा कभी हुआ, कोई ऐसा सीन याद हो? काफी बार हुए हैं। मतलब जब हम लोग होते तो साथ ही हैं, कभी कभार ऐसे हो जाता है, तो फिर एक दूसरे की अच्छी खासी क्लास लगाते हैं। सही। कभी किसी ने इंग्लिश ना सही बोली और आपने उसकी पंजाबी में क्लास ली हो, कोई वाकया याद है? वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बड़े बड़े वाकये हैं, हमें हो जाता है। कभी भी कहीं भी चले जाए ना हम लोग, तो जानबूझ के या फिर कोई कर लेता है या फिर हो जाता है। लेकिन उसकी बाद में वहां से लेके, शॉप से लेके या होटल से लेके हमारे रूम तक उसकी इतनी होती रहती है, वो फिर कहता है मैं फंस गया ताड़े ना जाके। अच्छा, इसकी कोई स्पेसिफिकली आपको ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ये खुद ही इंसान पे होता है कि इंसान खुद ही जितना कम्युनिकेशन करके आप सीखते हैं।